दोस्तों दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव कुंदनगढ़ में गायत्री नाम की एक अत्यंत निर्धन महिला अपने बेटे नीरज के साथ एक मिट्टी के बने छोटे से घर में रहा करती थी। गायत्री गांव के अमीर घरों में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करके किसी तरह गुजर बसर करती थी। एक दिन गायत्री ने अपने बेटे नीरज से कहा, बेटा, पास के हरिशंकर काका की दुकान से थोड़ा राशन ले आ। अगर वे पैसे मांगे तो कह देना कि अगले महीने चुका देंगे। नीरज ने कहा, ठीक है मां, मैं अभी लेकर आता हूं। वह तुरंत हरिशंकर काका की दुकान पर गया और उनसे कहा, काका, मां ने थोड़ा सामान मंगवाया है। उन्होंने कहा है कि पैसे अगले महीने दे देंगे। हरिशंकर काका ने गुस्से में कहा, क्या सोच रखा है तुम लोगों ने? कोई भी चला आता है उधारी मांगने। उधारी की वजह से तो मेरी दुकान बंद होने के कगार पर है। पुरानी उधारी भी बाकी है और अब फिर से मांग रहे हो। अब मैं एक भी चीज उधार नहीं दूंगा। हरिशंकर काका की कठोर बातें सुनकर नीरज चुपचाप सिर झुकाए हुए अपने कंट्री ओर लौटने लगा। रास्ते में चलते हुए उसके मन में कई दुखद ख्याल आने लगे। मैं कैसा दुर्भाग्यशाली बेटा हूं जो अपनी मां के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा। मेरी मां दिन रात मेहनत करती है, इस हालत में है। अब मुझसे उनका दर्द देखा नहीं जाता। नीरज ने निश्चय किया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। उसके मन में बस एक ही विचार चल रहा था कि कब तक मेरी मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती रहेंगी। अब समय आ गया है कि मैं कुछ करूं। मुझे अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी और मां की जिंदगी में कुछ सुख लाना होगा। जब नीरज यह सब सोच रहा था, तभी उसकी नजर सामने से आते हुए एक संत महात्मा पर पड़ी। वे संत महात्मा एक दिव्य तेज से युक्त पुरुष थे। उन्होंने नीरज को देखा और रोककर उससे स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, तुम्हें इतनी उदासी क्यों है? तुम्हारे चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही है। क्या बात है, बताओ मुझे। नीरज ने झिझकते हुए कहा, हे स्वामी जी, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा बस एक सपना है कि मैं अपनी मां की जिंदगी बदल सकूं। मैं चाहता हूं कि उनकी जिंदगी में थोड़ी खुशी लाऊं। मेरी मां दिन रात मेहनत करती है। वो दिन रात दूसरों के घरों में काम करती है, फिर भी हमारे पास पूरे महीने का राशन जुटाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरा भविष्य अंधेरे में डूबा लगता है। तब वे संत महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा सपना बहुत शुभ है। याद रखना, जिनके दिल में सच्ची भावना होती है, जिनके इरादे सच्चे होते हैं, ईश्वर हमेशा उन लोगों की सहायता करते हैं। तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। बहुत ही जल्दी तुम्हारा ऐसा समय आएगा जब हर कोई तुम्हें सम्मान देगा और तुम्हारा नाम गर्व से लेगा। नीरज ने अचरज से पूछा, पर स्वामी जी, मैं तो एक बिल्कुल ही साधारण लड़का हूं। मेरे पास कोई धन दौलत नहीं, कोई ऊंचा नाम नहीं। फिर भला कैसे सबकी जुबान पर मेरा नाम आएगा? संत महात्मा ने गहराई से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस संसार में हर आत्मा की अपनी एक अनोखी यात्रा होती है। तुम्हारी यात्रा बस अब शुरू हो रही है और तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। इतना कहकर वे संत महात्मा धीरे धीरे आगे बढ़ गए। नीरज उनके शब्दों को पूरी तरह समझ नहीं पाया, पर उनके वचनों ने उसके दिल में नई उम्मीद की किरण जरूर जाग उठी। वह चुपचाप मुस्कुराते हुए अपने घर लौट गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां ने उससे पूछा, बेटा, तू खाली हाथ क्यों लौट आया? क्या राशन नहीं मिला? तब नीरज ने सारी बात अपनी मां को बता दी कि कैसे दुकानदार ने उधारी देने से इनकार कर दिया। गायत्री ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं किसी से उधार लेकर कुछ जुगाड़ कर लूंगी।
चलो पहले खाना खा लो। जब लेकिन नीरज जिद करने लगा, वह अपनी मैं इस भविष्यवाणी को नहीं मानती। आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, ये सब झूठ है। तब साधु बाबा ने कहा, यदि तुम्हें मेरे वचनों पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, समय आने पर सत्य स्वयं तुम्हारे सामने आ जाएगा। इतना कहकर वे साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर रंजीता अपने पति से कहती है, नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मेरे बच्चे आपस में विवाह नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी बेटी को मरवा देना चाहिए, तभी यह भविष्यवाणी गलत साबित होगी। तब रविंद्र कहने लगा, रंजीता, तुम होश में तो हो? तुम ये क्या बेहुदा बात कर रही हो? तुम उस साधु की बातों पर यकीन करके हमारी अपनी बेटी की जान लेना चाहती हो? ईश्वर ने वर्षों बाद हमें संतान सुख दिया है और तुम उसे मिटाने की सोच रही हो। रंजीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोदे स्वर में कहा, मुझे ऐसा करना नहीं है, पर हमें इन भविष्यवाणियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भविष्यवाणियां मेरे जीवन में कई बार सच साबित हुई हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने इन्हें नजरअंदाज किया है, जीवन में मुझे भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हमें इन भविष्यवाणियों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के संकेत हैं। इसलिए इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज करना हमारे लिए सही नहीं होगा। तब रविंद्र कहने लगा, देखो रंजीता, हमें समझदारी से सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। बताओ, अब हमें क्या करना होगा? तब रंजीता ने कहा, तुम इस बच्ची को कहीं दूर ले जाकर मार दो। हमें ना चाहते हुए भी ऐसा करना ही होगा। इसी में हमारी भलाई है। अगर यह भविष्यवाणी सच हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। रविंद्र ने कहा, ठीक है, जो आज तक किसी ने नहीं किया वो मैं करूंगा। मैं अपने ही हाथों से अपनी बच्ची की जान लूंगा। तुम इस बच्ची को किसी कपड़े में लपेट दो, जिससे मुझ पर किसी को शक ना हो। फिर रंजीता कांपते हाथों से अपनी नवजात बेटी को एक मोटे कंबल में लपेट देती है। रविंद्र अपनी बच्ची को एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है और फिर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। बच्ची नीचे तो गिरती है, पर एक झाड़ी में अटक कर उसकी जान बच जाती है। उसी समय एक अमीर व्यापारी उस जगह से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ती है। अरे, ये क्या? इतनी सुंदर नन्ही बच्ची, लेकिन ये बच्ची इस वीरान जंगल में क्या कर रही है? इसे यहां पर कौन छोड़कर गया होगा? मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए, वरना इसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। फिर वो धनी व्यापारी उस बच्ची को अपनी गोद में उठाता है और अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे कहां हो भाग्यवान, जरा जल्दी इधर आओ, देखो तो कौन आया है मेरे साथ। उसकी पत्नी बोली, अरे आप ये किसका बच्चा उठा लाए हैं? वो व्यापारी बोला, अरे भाग्यवान, मैं कोई बच्चा उठाने वाला दिखता हूं क्या? तब उसकी पत्नी बोली, अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको ये बच्ची कहां से मिली? तब व्यापारी कहने लगा, मुझे ये नन्ही
नन्ही सी बच्ची पहाड़ियों के पास झाड़ियों में मिली। पता नहीं इसे वहां पर कौन छोड़ कर गया था। मुझे इस बच्ची पर दया आ गई, इसलिए इसे ले आया। तब उसकी पत्नी बोली, ये आपने बहुत अच्छा किया। देखो तो इसे, ये बच्ची कितनी सुंदर है। देखने में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। आज से ये बच्ची हमारी बेटी है। हम इसे भी अपने बेटे रोहन की तरह ही पालेंगे। अब से हमारे एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और यूं ही 20 वर्ष बीत जाते हैं। अब वे दोनों भाई बहन बड़े हो गए। उधर अपने बेटे को जवान होता देख कभी भी भविष्यवाणियों को झूठ समझने की कोशिश मत करना। तब नीरज ने कहा, मां, इसका मतलब वे महात्मा जी सच कह रहे थे कि मेरे मन में जो सपना है वो एक दिन अवश्य पूरा होगा और बहुत जल्दी मेरा भाग्य उज्जवल होगा और एक दिन हर किसी की जुबान पर मेरा ही नाम होगा। उस राज्य के राजा वीर विक्रम बहुत ही शांति प्रिय और दयालु राजा थे। उसके शासन में जनता सुख शांति से जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा भी राजा को बेहद पसंद करती थी। हर कोई गर्व महसूस करता था कि वे ऐसे राज्य में रहते हैं जहां एक शांति प्रिय और समझदार राजा शासन कर रहा है। राजा वीर विक्रम के सुव्यवस्थित शासन की नींव एक व्यक्ति के विवेक पर टिकी थी और वो थे उनके सबसे विश्वसनीय और निष्ठावान सलाहकार जयवर्धन सेन। जयवर्धन सेन के रहते राजा को कभी कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। लेकिन अचानक एक दिन जयवर्धन सेन की मृत्यु हो गई। इससे राजा का हृदय शोक से भर गया। अब उनके राज्य महल में प्रमुख सलाहकार का पद खाली पड़ा था। राजा चाहते थे कि वो पद किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो बुद्धिमान, युवा और विवेकशील हो। इसलिए उन्होंने तत्काल अपने मंत्री को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो कोई भी मेरी इन 3 पहेलियों का सही उत्तर देगा उसे हम 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे और राज्य का अगला प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। अगले ही दिन मंत्री ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, सुनो सुनो महाराज वीर विक्रम का आदेश है। राज्य के प्रिय सलाहकार जयवर्धन सेन अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए अब यह पद खाली है। जो कोई भी महाराज की 3 पहेलियों का सटीक उत्तर देगा उसे महाराज इनाम में 1000 सोने की मुद्राएं देंगे और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। कौन जाने अब हमारे मुल्क का क्या होगा। तब एक नौजवान ने पूछा, क्यों बाबा, कोई आफत आ गई है? सलाहकार की मृत्यु होने से नहीं बेटा, आफत तो कुछ नहीं आई। जयवर्धन सेन बहुत ही अच्छा इंसान था। भगवान अक्सर अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेता है। बेचारा हमेशा प्रजा की भलाई चाहता था। मैंने इस दरबार में कई सलाहकारों को बदलते देखा है, पर यकीन मानो जयवर्धन सेन जैसा सच्चा और गुणी व्यक्ति कोई नहीं था। वह हमेशा गरीबों और पीड़ितों के हित में ही सोचता था। पता नहीं अब राजा का नया सलाहकार कौन बनेगा जो हम जैसे गरीबों के बारे में सोचेगा। अगले ही दिन राजमहल में बहुत से आदमी जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा की पहेलियों का जवाब नहीं दे पाता है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन नीरज अपनी मां गायत्री से कहता है, मां क्यों ना एक बार मैं राजमहल में जाकर इन पहेलियों का उत्तर दूं। तब मां कहने लगी, बेटा राजा हर बार पहेली बदलकर पूछता है। अब तक बहुत से बुद्धिमान लोग आए लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। वहां राज दरबार के बड़े बड़े अनुभवी और तेज दिमाग वाले लोग खड़े हैं। तुम उन अमीर लोगों के बीच कैसे जा सकते हो? वहां बहुत ही होशियार लोग आए हुए हैं।
तब नीरज ने कहा, मां आप चिंता मत करो, मैं महाराज के पास अवश्य जाऊंगा। जरा सोचो, अगर मैंने इन पहेलियों के जवाब दे दिए तो हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। फिर आपको किसी और के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर भाग्य ने साथ दिया तो मैं महाराज का प्रमुख सलाहकार भी बन जाऊंगा। मां ने उसका माथा चूमा और कहा, ठीक है बेटा, तू इतना कह ही रहा है तो जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ईश्वर तेरी हिफाजत करे। फिर अगले ही दिन नीरज राजमहल पहुंचता है। वह दरबार में खड़ा होता है। राजा उसे देखकर कहते हैं, तुम यहां किस लिए आए हो? नीरज ने झुककर कहा, महाराज, मैं यहां आपकी तीनों पहेलियों का उत्तर देने आया हूं। राजा ने कहा, अभी तक कोई भी मेरी पहेलियों का उत्तर दे नहीं पाया। तुम बुद्धिमान लगते हो और जवान भी हो, शायद तुम मेरी पहेलियों का उत्तर दे सकते हो, जैसा कि तुम शर्त जानते ही हो। जो भी मेरी इन 3 पहेलियों का सही जवाब देगा वह मेरा प्रमुख सलाहकार बनेगा। और ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। कानून की जरूरत बुरे लोगों के लिए है, क्योंकि अच्छे लोग तो यूं ही शर्म से मर जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। पल में आंसू छलक जाते हैं आंखों से, लगता है दिल कमजोर हो गया है। यहां सब मसरूफ हैं दूसरों की कहानियां जानने में। काश खुद को इतनी शिद्दत से पढ़ते तो ईश्वर हो जाते। सिर्फ बातों से कौन सीख पाया है साहब? एक हादसा जरूरी है सीखने के लिए। खाली जेब लेकर कभी बाजार में निकलो जनाब, वहम दूर हो जाएगा। इज्जत कमाने और जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत में 2 लफ्ज कह दूं तो वो चुप जाते हैं। अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का यही हाल होता है। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधार जाए तो ये उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए साहब, क्योंकि अक्सर सूरज के डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। उम्र से बड़े संस्कार होना भी एक सौभाग्य की बात है। मेरे चुप रहने से नाराज ना हुआ करो, क्योंकि गहरा समंदर हमेशा खामोश रहता है। अजीब दुनिया है साहब। यहां उसकी कद्र नहीं होती जो सच में रिश्तों की फिक्र करता है। यहां कद्र उसकी होती है जो सिर्फ दिखावा करता है। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांग लेने के बावजूद उसे दुख जरूर रहेगा। जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। टूटने के बाद भी मुस्कुरा देते हैं हम। अजीब नहीं,
बेशर्म हैं हम। हुनर होगा तो दुनिया खुद कद्र करेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है। बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जब सोच में मोच आती है, तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं है। जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है, यह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं इसका बहुत अधिक महत्व है। उदास तो बहुत रहे मगर कभी जाहिर नहीं किया। सब ठीक है, बस इसी लफ्ज ने सब संभाल लिया। जरूरी नहीं कि चुप रहने का मतलब कुछ कहना ना हो। कभी चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। जमीर कांपता जरूर है। आप कुछ भी कहिए जनाब, कभी गुनाह से पहले, कभी गुनाह के बाद। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से जब हम अपने आप को पहचानते हैं, तभी हम दूसरों को भी सही मायनों में समझ पाते हैं। राजा ने कहा, सही उत्तर अब तीसरा और आखिरी प्रश्न। सच्ची मित्रता का अर्थ क्या है? नीरज ने कहा, महाराज, सच्ची मित्रता वही होती है जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। जब एक मित्र दूसरे की खुशियों में खुश हो और उसके दुख में सहभागी हो, वही सच्ची मित्रता कहलाती है। राजा तीनों प्रश्नों के उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, बहुत अच्छे, तुमने तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तुम वाकई में बुद्धिमान हो। आज से तुम मेरे राज्य के प्रमुख सलाहकार हो। फिर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। कल से तुम अपना पद संभालोगे। नीरज विनम्रता से झुककर राजा को धन्यवाद कहता है और स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर लौट जाता है। जैसे ही नीरज घर पहुंचता है तो उसे देखकर उसकी मां गायत्री बहुत खुश होती है। वो नीरज से कहती है, बेटा, जब से तू गया है तब से मैं भगवान से तेरे लिए दुआ कर रही थी कि तू सफल होकर लौटे, और भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। अब हमारा हर दुख दूर हो जाएगा। नीरज ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, हाँ मां, अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज से तुम्हें दूसरों के घरों पर जाकर काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरी है। गायत्री ने नीरज को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मेरी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों में कट गई थी। तूने आज जो मुझे खुशी दी है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। काश तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो तुझे राजा का सलाहकार बनते देखकर फूले न समाते। धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि गायत्री का बेटा नीरज अब राजा का प्रमुख सलाहकार बन चुका है। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था, क्योंकि नीरज ना सिर्फ बुद्धिमान था बल्कि उसका हृदय भी उतना ही साफ और दयालु था। एक दिन की बात है, जब नीरज राजमहल से अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसकी नजर दो भाइयों पर पड़ी जो एक घोड़ी के बच्चे को लेकर आपस में बहस कर रहे
उनके पास गया और उनसे पूछा, भाइयों, क्यों झगड़ रहे हो? छोटे भाई ने गुस्से में कहा, ये जो आदमी मेरे सामने खड़ा है, ये मेरा बड़ा भाई है और ये एक नंबर का झगड़ालू है। हमारे पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे, हमने आपस में बांट लिया था। मेरे हिस्से में ये घोड़ी आई थी, लेकिन अब जब उसने बच्चा दिया है तो ये कहता है कि ये बच्चा इसका है, क्योंकि घोड़ी ने बच्चे को इसकी जमीन पर जन्म दिया है। तभी बड़ा भाई भड़काते हुए बोला, जो चीज जिसकी जमीन पर पैदा हो वो उसी की हो जाती है, इसलिए घोड़ी का बच्चा मेरा है। नीरज ने सोचा कि यह मामला साधारण नहीं है। उसने कहा, तुम दोनों राजा के पास जाओ, वही फैसला करेंगे। अगले दिन दोनों भाई राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने पूरी बात सुनी और कहा, नीरज, तुम्हें इस मामले में न्याय करना है। नीरज ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, घोड़ी का बच्चा उसी का होगा जिसकी घोड़ी है, लेकिन जिसने दूसरे की जमीन का उपयोग किया है उसे मुआवजे के तौर पर एक सोने का सिक्का देना चाहिए। दोनों भाई खुशी खुशी फैसले को मानकर वहां से चले जाते हैं। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब दोनों भाई घर लौटे तो रास्ते में उनकी भेंट एक साधु बाबा से हुई। साधु बाबा ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम दोनों तो बड़े भाग्यशाली हो। ये जो घोड़ी का बच्चा है, इस घोड़ी के बच्चे के भाग्य में राजा के अस्तबल का मुख्य घोड़ा बनना लिखा है। ये सुनकर दोनों भाई चौंक गए। उन्होंने सोचा, हमने तो मामूली स्वार्थ के लिए झगड़ा किया, लेकिन ये घोड़ी का बच्चा तो बहुत ऊंचा उठने वाला है। ये बात जल्द ही नीरज के कानों तक भी पहुंची। नीरज ने राजा से निवेदन किया, महाराज, क्यों ना इस घोड़ी के बच्चे को राजकीय